हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपने कक्षा 12वीं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अगर आपका सपना है कि आप स्कूटी इनाम में जीतना चाहते हैं तो आपके लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है शिक्षा विभाग की। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग है कि शिक्षा विभाग का यह कैसा सिस्टम, पहले स्कूटी योजना की कट ऑफ जारी की और फिर मांगे आवेदन। और इसी तरह की एक दूसरी न्यूज़ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस इमेज में स्कूटी वगैरह जो है स्टूडेंट्स को मिली है। और यहाँ पे एक जो न्यूज है कि मेधावी बालिकाओं को वितरित की स्कूटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें विभिन्न योजनाओं में स्कूटी दी जा रही है। तो आज मैं आपको इसी योजना के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देव नारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना राशि 19-20 के लिए स्कूटी आवेदन करने के लिए वरीयता सूची यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और वरीयता के आधार पर इनका चयन किया गया है। तो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2019-20 के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 80 पेज की जो लिस्ट है, उस लिस्ट पेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 94% से लेकर अब तक जो लास्ट में 50% जो ये देखो आप देख सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 77% वालों को भी यहाँ पे स्कूटी मिली है और जो कि 50% वाले हैं उनको भी स्कूटी की योजनाओं का फायदा मिला है। तो यह एक अस्थायी वरीयता सूची है, तो जिसके कि आपको आवेदन करना है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी तरह से जो मेधावी स्कूटी वितरण जो योजना है उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी योजना का उद्देश्य क्या है। तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो नियमित छात्र होते हैं और जो लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और जो अपनी स्नातक डिग्री जो अच्छे अंक प्राप्त करती है, उनके लिए गवर्नमेंट की एक विशेष योजना है मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जिसके लिए जो कक्षा 9 से 12वीं तक लगातार अध्ययन कर रही हो और कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक जिसने प्राप्त किए हों, तो जिलेवार वरीयता सूची अनुसार 1650 प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इसके लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूटी वितरण के साथ 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल और छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्कूटी का 3 वर्ष तक कोई भी बेचान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो योजना है, जो देव नारायण योजना के अलावा ये जो योजना है जो कि किसी पर्टिकुलर समाज से अलावा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन रहकर उत्तीर्ण की हो और कक्षा 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए हों, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इनकम का वो आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख से अधिक पिताजी की आयु और परिवार की आयु नहीं होनी चाहिए। तो योजनाओं का जो लाभ है अविवाहित, विवाहित, विधवा व परित्यक्ता छात्राओं को भी देय होता है। और इसके लिए एक विशेष बात यह है कि किसी भी प्रकार की अलग से योजना का फायदा नहीं मिल रहा हो। तो आपको इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं तक का आपका अध्ययनरत रहने का परीक्षा का वो जो प्रमाण पत्र होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो मार्क्स जो सीट होती है, अंक तालिका, आपका मूल निवास, और अगर आप राजकीय महाविद्यालय में आप प्रवेश लेते हैं तो उसकी रसीद, अगर आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो इसका किसी भी प्रकार का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड ये आपको यहाँ पे देना होता है। तो इसका जो प्रोसीजर होगा कि जो भी प्राचार्य महाविद्यालय होगा तो वो इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद स्कूटी की स्वीकृति दी जाती है। तो यहाँ पे आप सारे नियम कानून यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई किस तरह से करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे निम्न सूचनाएं आपको तैयार रखनी होती हैं कि आप अपना भामाशाह या जो जन आधार कार्ड है वो तैयार करके रखें, अपना आधार जो है वो अपडेट करवा लें, अपनी जो पर्सनल अपने नाम से बैंक खाता खुलवा लें, IFSC कोड, MICR कोड, इस तरह की जानकारी आप रखें। शैक्षणिक संस्थान का पता जहां पर आप विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो इसकी योजना का फायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूरी जो रसीद आपको रखनी होती है। इसके बाद आपको अपना छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो उसकी प्रोसीजर आप पूरी वीडियो में आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें आपको अपना जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, भामाशाह ID वगैरह आपको रखना होता है और अपनी SSO ID बनाना होता है।
तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। और एसएसओ आईडी से भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटीजन ऐप में भी कर सकते हैं या किसी ई मित्र पे जाके भी ये आवेदन आप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का एक फॉर्म भरा हुआ है, जहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम है, आपका नाम है, जन आधार की डिटेल है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होती है। साथ ही आपको अपने जो दस्तावेज होते हैं वो आपको यहाँ पे आवेदन करना होता है। इसके साथ ही आपको फीस की रसीद भरनी होती है, आपकी टोटल कितनी एजुकेशन फीस है, क्या गेम्स फीस है, परीक्षा शुल्क है, वो सब आपको यहाँ पर भरना होता है। इस प्रकार से इस योजना का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसी तरह से जो देव नारायण स्कूटी योजना है, इसी में इस तरह की योजना है जिसमें कुछ विशेष जातियों के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुर्जर समाज है या गडरिया है, तो उनके लिए योजना है। तो इस योजना में जो पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े, जैसे कि गुर्जर है या बालंदिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गुर्जर, इस तरह की जो जातियां होती है उनके लिए होता है। इसमें कक्षा 12वीं में 50% से अंक ज्यादा होना चाहिए, जो कि नियमित अध्ययन कर रही होती है और जो कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर रही होती है। तो उसके लिए विशेष योजना यहाँ पे दी जाती है और उनके लिए स्कूटी की विशेष योजनाएं दी है। तो जल्दी ही इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से जल्दी जो अपने दस्तावेज हैं वो आप पूरे करवा लें। और अभी कोरोना की वजह से अगर दस्तावेज तैयार करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो जल्दी से आप अपने जो भी विद्यालय है उस पर आप संपर्क करें और जहां पर भी आप प्रवेश ले रहे हैं वहां से अपने दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करवाएं। तो अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज की अगर कमी पाई जाएगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, और किसी भी अधिक प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कोड नंबर जो दिया हुआ है और जो चैनल का, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।